हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉयल अड्डा पे। दोस्तों, आजकल का हॉट टॉपिक इज़राइल और हमास की जो जंग है वो है वॉर बिटवीन इज़राइल एंड हमास। 7 अक्टूबर को इन्होंने हमास ने जो गाज़ा स्ट्रिप में बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अटैक किया, सरप्राइज अटैक, एकदम से अटैक किया और उसमें उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन भी किया। कुछ अपने फाइटर्स भेजे वहाँ पे इज़राइल के अंदर और रॉकेट्स दागे। ये सब हम लोग जानते हैं। उसके बाद वो रिटेलिएशन हुआ। फिर इज़राइल ने जो उसकी हैसियत थी, जो उसके पास रिसोर्सेस थे, उस हिसाब से उसने अपना रिवेंज लिया। अब बात यह है कि ये सन 1914 से ये सब चल रहा है और इसकी शुरुआत 1914 से हुई थी। और वर्ल्ड के जो सुपर पावर्स थे उनके बीच स्ट्रगल जो हुआ था 1914 से, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई और फिर बाद में ऑटोमन एम्पायर का टूटना और फिर ये छोटे छोटे से देशों का निकलना और फिर उनका टेरिटरी का क्या किया जाए। वो आपस में बैठ के उन लोगों ने, वो जो सुपर पावर्स थी उस वक़्त के कॉलोनियल्स थे बड़े बड़े, जिनके पास बहुत बड़े बड़े एरियाज़ थे जिसको वो कंट्रोल करते थे, कॉलोनीज़ बना के रखते थे, उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसका डिवीज़न किया। ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम्हारा हो गया, ये चलो। जैसे केक को काट के आपस में बांटा जाता है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। फिर उसने कहा नहीं, ये हमारा होना चाहिए। उसने कहा नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बांटो, ये सही नहीं है। बाद में वो यूएनओ आ गया, यूएन बन गया। उसने कहा नहीं, इसको ऐसे 3 हिस्सों में बांट दो, फिर ये कर दो, फिर वो कर दो, जो मर्जी है करो। लेकिन जो कोर प्रॉब्लम की कोर है और जो इसका मेन इशू है वो ये है कि 1948 से ही आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हुई है। फ़लस्तीन कहता है कि मेरा एरिया है पूरा, इज़राइल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इज़राइल एक ऑक्यूपेशन है, वो कहता है। पूरे अरब्स ये कहते हैं कि इज़राइल का कोई वजूद नहीं है। लेकिन मसला क्या है, जब नहीं है तो फिर कॉलोनीज़ किसकी थी? कोई फ्रेंच कॉलोनी थी, कोई ब्रिटिश कॉलोनी थी, कोई ब्रिटिश के अंडर में था। अब जब कोई चीज़ ब्रिटिश के अंडर में थी तो वो तो ब्रिटिश उस पर राज कर रहा था। वो बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आज़ाद कर दिया। तो बाद में जब आज़ाद कर दिया तो मेरा तेरा। लेकिन इज़राइल ने हर वॉर जीती, हर वॉर जीती, जबकि उसकी टेरिटरी नहीं थी, उसके चंद लोग रहते थे। उसके बावजूद भी उसने अरब्स को डिफीट करा। क्यों करा? जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और हिटलर ने यहूदियों पे और जूस पे, जर्मन के और यूरोप में रह रहे जूस के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। ये सब जानते हैं कि हॉलोकॉस्ट क्या था और 60 लाख के आसपास जो हिस्टोरिकल डेटाज हैं वो कहते हैं कि मारे गए और डिस्प्लेस्ड हुए बहुत ज़्यादा। तो एक कौम जो इतनी बुरी हालत में हो, फिर वो डिस्प्लेस्ड हो, वो इतनी ताकतवर हो गई कि उसने एक टेरिटरी पे कब्ज़ा कर लिया और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में उसने काम किया। अच्छे अच्छे वेपन्स भी उसके पास थे। क्या तो ये माना जा सकता है कि यूरोपियन उनको सपोर्ट कर रहे थे, इज़राइल को। और अरब्स वो टेक्नोलॉजी में, पैसे में बहुत वीक थे। यहाँ 2 एस्पेक्ट हैं। एस्पेक्ट नंबर 1, अरब्स इज़राइल पैलेस्टीन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास ना पैसा है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास हथियार है। वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, बस उनके पास जोश है। और इधर पूरा यूरोप, ख़ास करके यूएस और ब्रिटेन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ इज़राइल को सपोर्ट कर रही हैं। पैसा भी है, हथियार भी हैं। और जो वर्ल्ड फोरम्स पे जो सपोर्ट है, जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं और भी अलग अलग फोरम्स हैं, वहाँ पे इज़राइल का सपोर्ट है। उनको इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ लड़ाई सीधी सीधी है। एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
तो लाठी इज़राइल के पास है, पीछे से उसको सपोर्ट यूरोप और अमेरिका का है, इधर पैलेस्टीन है, उनके पास कुछ नहीं है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ अरब्स जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हथियार नहीं है। कई बार उन्होंने वॉर लड़ी और हमेशा भयंकर नुकसान उठाना पड़ा, जान का, माल का, क्योंकि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपके पास, पैलेस्टीनियंस के पास कुछ नहीं है, वो हमेशा क्रश करे गए, और हमेशा जब क्रश करे गए तो उन्होंने डिटेलिएट करा कि नहीं अब हम बदला लेंगे। और ये सिलसिला पिछले 100 सालों से, लगभग 70-75 सालों से तो चल ही रहा है। और इसमें अरब्स इतना ह्यूमिलिएट हुए हैं, इतना ह्यूमिलिएट हुए हैं, हर मौके पे ह्यूमिलिएशन उनके हाथ लगा है, हर मौके पे उन्हें हार हाथ लगी है, बदनामी हाथ लगी है, और इज़राइल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहीं ना कहीं ये वॉर का कोई आउटकम नहीं निकलने वाला, चाहे जितनी बार इस तरह से ये कोशिश कर लें। ऐसा तो लगता ही है। अभी जो अटैक हुआ उसमें रॉकेट्स दागे, इनके रॉकेट्स की कितनी क्या होती होगी, 40-50 किलो का उनके पास एक रॉकेट में एक्सप्लोजिव होता होगा। अगर उन्होंने 1000 मारे हैं तो उसमें से 800 तो आयरन डोम गिरा देता है, बचे कुछ 200 उसमें कुछ मैदान पे गिर जाते हैं, और उसमें से भी 10% आप मान लीजिए कि कुछ एरियाज़ में गिरते होंगे, जहां अगर एक कार पे गिरे तो एक कार जल गई, कहीं किसी मकान पे गिरे तो उसका इंटीरियर का नुकसान हो गया। वहीं आप इज़राइल के अटैक को देखिए कि जब वो एक बॉम्ब मारता है पूरी पूरी बिल्डिंग्स चली जाती हैं। तो डिवास्टेशन और नुकसान का की इंतहा है वो आप देखिए। आपके पास वेपन्स है नहीं, जोश है, जोश से आजकल कुछ नहीं होता है। जोश के साथ होश का भी होना बहुत ज़रूरी है। जो पुरानी वॉर्स होती थी, जिसकी मिसालें दी जाती हैं, पुरानी वॉर्स की दी जाती हैं कि पहले 300 लोग थे, उन्होंने 1000 को हरा दिया। लेकिन जब 300 लोग थे तो लड़ाई ग्राउंड पे थी, ज़मीन टू ज़मीन थी। 300 थे, वो 1000 थे, उनके पास तलवारें थीं, इधर भी तलवारें थीं। उनके पास एयरफोर्स नहीं थी जो 1000 आए थे, एयरफोर्स नहीं थी उनके पास कि F-16 लेके वो आ गए और बॉम्बिंग कर दी, ऐसा नहीं था। वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना बड़ा फ़र्क नहीं था टेक्नोलॉजी का, स्ट्रेटजीज़ होती थी लेकिन ग्राउंड स्ट्रेटजीज़। तो पावर का बैलेंस था। आज कोई बैलेंस ही नहीं है। आज आप 500 साल के डिफरेंस पे लड़ रहे हैं, 200 साल के डिफरेंस पे लड़ रहे हैं, अगर मैं कहूँ 300 साल के। एक तरफ वॉर प्लेन्स हैं, शिप्स हैं, आप, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। आपके पास एक जहाज़ नहीं है, आपके पास रॉकेट्स हैं, और वो भी नहीं मालूम आपको कि जब हम छोड़ेंगे तो कहाँ गिरेंगे जाके, कुछ भी। बस हमने छोड़ दिए, 1000 मार दिए, 100 गिर जाएंगे। ऐसे नहीं होता भाई साहब, ऐसे नहीं होता। ऐसे आपने तो कर दिया, अब वो रिटेलिएशन उसने अपने लेवल पे किया, जो उसका लेवल है। आपको पता होगा कि जब हम ये करेंगे तो आप उनका कितना नुकसान कर देंगे, और फिर जब वो करेगा कितना करेगा। 1:100, 200 का रेशो। आप एक मारेंगे, वो 200 मारेगा। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा ऐसे जोश से कि आंसुओं के सैलाब बह जाएं बाद में। तो कुछ दिमाग से, ठंडे दिमाग से बैठ के नेगोशिएशन करके कुछ ही तरह की, अब जो हो गया सो हो गया। वो आपके लैंड को वापस नहीं करने वाला, आप नहीं ले सकते, वो और ले लेगा। जो आपके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है 2-3%, वो भी ले लेगा, बाद में भगा देगा आपको। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। पुरानी बातों को अब ऐसे ना याद करके उस पर गुस्सा होइए, और ग्राउंड रियलिटीज़ को समझिए। किसी के बहकावे में मत आइए, और ठंडे दिमाग से बातचीत कीजिए, और फिर पढ़ाई लिखाई कीजिए। कुछ आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि कम से कम आप जब बात करें तो सामने वाला आपको सीरियसली ले।
यूँ फुलझड़ियाँ छोड़ने से आप एक इतने बड़े पावरफुल नेशन को आप नहीं कर सकते। आप कहते हैं साहब सब नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है, वो मेरा है, मेरा है। अब तो कब्ज़ा करे बैठा है, वो आप ले नहीं सकते हो। आप बात अपनी रख सकते हो, बट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन जो कुछ आपके पास बचा है उसको बचाओ और उस पर मेहनत करो। अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ करो। यंग यंग लड़कों को पत्थर पकड़ा देने से और मशीन गन पकड़ा देने से कुछ नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।